मरियम साहिबा कहती हैं ये खत झूठा है। इमरान खान हुकूमत बचाने के लिए धमकी अमेज खत का बहाना बना रहा है। लिफाफे कहते हैं अगर खत असली हुआ तो हम सहाफत छोड़ देंगे। और फिर उसी खत को जब इमरान खान सहाफियों को दिखाने की बात करता है तो मेरे मुल्क की इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात 8 बजे अदालत खोलकर वजीर आजम को खत ना दिखाने का हुक्म दे देती है। फिर आम पाकिस्तानी सोच में तो पड़ेगा कि अगर अपोजिशन के मुताबिक खत जाली था तो फिर अदालतों ने उसे पब्लिक करने से क्यों रोक दिया, और अगर खत हकीकत पर मबनी है तो फिर अपोजिशन और लिफाफों के झूठे प्रोपेगेंडे पर उन्हें जेल में क्यों नहीं डालते। यानी इस मुल्क में सच को झूठ कहने की सजा नहीं और सच को दिखाने की इजाजत नहीं। बैरूनी ताकतें हमारा और क्या बिगाड़ेंगी साहब, इससे बढ़कर वो हमें क्या कमजोर करेंगे कि 22 करोड़ आबादी वाले इस इकलौते इस्लामी एटमी मुल्क को इतना कमजोर कर दिया गया है कि उसे कोई मुल्क धमकी देता है और हम बजाय उस धमकी देने वाले को आंखें दिखाते हम उस धमकी पर सफेद कपड़ा डाल रहे हैं। और मेरी पेट से सोचने वाली अवाम जो अपने लीडरों के बयानात पर अहादीस की तरह ईमान रखती है, अब क्यों इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं करते कि अपने कायदीन से पूछ ही ले कि मैडम या मौलाना साहब वो खत अगर जाली था तो अदालत ने छुपाने का क्यों कहा। लेकिन कैसे पूछें साहब, इसके लिए गुलामी से पाक दिमाग और जिंदा सलामत जमीर की जरूरत है जो इनसे छीन लिए गए हैं। फिर कहने लगे जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता था वो अपने इत्तेहादियों को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सका। गोया उनकी अक्ल की कुल कमाई देख लो कि इतना भी नहीं समझ पा रहे कि अगर उसके पास कुर्सी ना रही तो अमेरिका को कौन सा एब्सोल्युटली नॉट और कैसा एब्सोल्युटली नॉट। मैं तो अपने आप को बार बार चुटकी काटकर यकीन कर रहा हूं कि क्या ये हकीकत है कि जिन लोगों का दीन इस्लाम हो, जिसमें रिश्वत लेना देना गुनाह हो, उसी मुल्क में आइन को मुकद्दस किताब समझकर उस पर हाथ रखकर वफा की कस्में खाने वाले टिकटों, ओहदों और पैसों के लिए सौदेबाजियां कर रहे हैं। मानो ये 1400 साल पहले वाला जमाना आ गया हो कि जहां रिश्वत को बुरा ही नहीं समझा जाता। उस शख्स की वतन से वफा और बहादुरी का मजाक उड़ाया जिसने उस खत को लाखों के मजमे में सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा था कि वो जानता था इससे मेरे वतन की बदनामी और सालमियत को खतरा होगा। ऐसा शख्स जिस पर बेलौस लाखों लोग अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, उसने अपनी अना, अपनी कुर्सी, हर चीज वतन की वजह से दांव पर लगा दी। हम उसकी कदर करने की बजाय उसे जुगते मार रहे थे। अर्श पर फरिश्ते भी अफसुर्दा होंगे कि ये कैसी कौम है जो इनको सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने का कहता है, जो इन्हें इंसानों की गुलामी से निकालने की बात करता है। ये उसी को हराकर उनकी तरफदारी कर रहे हैं जो आयन भी मगरिब का पूजते हैं और सियासी किबला भी मगरिब को समझते हैं। ऐसे शख्स की अजमत को सलाम है जिसकी एक कॉल पर लाखों लोग सड़कों पर निकल सकते हैं, तुर्की की तरह हर ताकत का सामना करके इसको ताहयात हुक्मरानी दिला सकते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी कौम को सब्र रखने की तलकीन कर रहा है। याद रखना, पाकिस्तानी कौम ने अगर इस मोहसिन लीडर की कदर ना की तो आने वाली नस्लों के सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे कि हम इतने जाहिल क्यों थे। वो रूस और चीन जो अमेरिका के सख्त मुखालिफ हैं, वो जब ये देखेंगे कि इस मुल्क को फिर से अमेरिका और यूरोप की गुलामी में धकेल दिया गया है तो पाकिस्तान के साथ जफियां नहीं डालेंगे। वो उसी अमेरिका के सुपुर्द कर देंगे जो हमें किसी तवाइफ की तरह इस्तेमाल करके फिर से फेंक देगा कि नाच मेरी जान तुझे पैसा मिलेगा। और यकीन करो ऐसा पाकिस्तान तुम ख्वाब में भी नहीं चाहोगे। हकीकत को जानो, दुश्मन की चाल पहचानो, उस जाल में मत फंसो। जाग जाओ पाकिस्तानियों, अभी भी वक्त है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।